नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आप देखेंगे तो स्पेशल करंट अफेयर निकाला गया है रोशन सर के द्वारा। और दोस्तों ये किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाकर इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको पता है, इसमें आपका 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, बिहार दरोगा करंट अफेयर से संबंधित है। और हमने जो है इसका 17 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आज देखेंगे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बिहार दरोगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सेट नंबर हम 18 से देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है। तो ये किसने जीता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम या फिर पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों अन्नू रानी बनी है। नाम याद रखिएगा अन्नू रानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है। तो दोस्तों ये बनी है दीपिका मिश्रा। कौन बनी है, दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से दोस्तों जो है सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा पुलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, यह पुस्तक किसने लिखा है। देखिए ये पुस्तक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं ताकि आप आंसर कर पाएँ। तो ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए। तो देखिए एलन मस्क हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरुसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा होगा दोस्तों, उड़ीसा होगा। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है। तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। सरकार ने 14 मार्च को डैश सीमा परियोजना को तेजी से ट्रैक करने के लिए जो कि समिति का गठन किया है, यानी समिति का गठन दोस्तों किया है। तो ये आपका हो जाएगा भारत और चीन, भारत चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी ने किसे आमंत्रित किया है। तो दोस्तों पीएम मोदी की बात कर लेते हैं, किसके द्वारा आमंत्रित किया गया है, तो जो बाइडेन। ऑप्शन नंबर डी। पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य पशु टैग मिला है, यह किस ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में दोस्तों मान्यता दिया है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर 11 का क्या होगा। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका इसमें सही है। देखिए सही बोल रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से दोस्तों जाना जाएगा, यही हमारा इसमें सही हो जाएगा। कि प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया, यह स्थल किस राज्य में है। देखिए जो स्थल है दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए ये आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ESCR परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है। तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 15 का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हमारा अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट में शामिल हुआ है। तो देखिए दोस्तों आपका शामिल हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ये अपना भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 फरवरी 2023 को शुरू होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित दोस्तों किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दुबई में। कहाँ पे, दुबई। ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज
एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 19 देखेंगे। चलिए, सेट नंबर 19 का पहला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की प्रथम गेंदबाज कौन बनी है? देखिए, भारत की दोस्तों प्रथम गेंदबाज पूछ रहा है तो दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। एच.एस. प्रणय ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित BWF विश्व चैंपियन 2023 का कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांस्य पदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषक सप्ताह के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, सही पूछ रहा है तो भारत में हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 का थीम जो है सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार। तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 और 2 सही है। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है? देखिए, इसका सही आंसर अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सही है? तो दोस्तों देखिए, इसमें सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 से 30-31 तक लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा 7 का हो जाएगा, इसरो हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा दोस्तों किया गया है? तो देखिए, ये जो आपका किया गया है IUCA के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन डैश लॉन्च किया है। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर भुगतान डिजिटल। निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सर्वोच्च पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो देखिए, ये आपका नीति आयोग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रवि सिन्हा। केंद्र सरकार ने अहोम यानी मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों असम में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे दोस्तों, फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने KTF और डैश को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो यह आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया है? तो ये आपका हो जाएगा व्हाट्सएप हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप के बैठक कहाँ दोस्तों आयोजित किया गया है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी। 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा USA। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर। WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डैश की मदद से विकसित किया है। तो यह आपको हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला डैश देश बन गया है? तो दोस्तों, ये जो आपका बना है 13वां देश बना है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सेट नंबर 20 है ना। तो चलिए, इसको भी हम देख लेते हैं। सेट नंबर 20 का पहला प्रश्न क्या है? कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? बताइए, ये कौन सा शहर दोस्तों कर रहा है? तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है। इस वर्ष की थीम ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ ईच एंड एवरी डे। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा अभय के, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? लेक्सी को, तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या लिखा गया दोस्तों? वेलोसिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा वेलोसिटी। अगला है कि वनवेब ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा इसरो, ऑप्शन नंबर हमारा इसरो हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा केन्या, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही पूछ रहा है, तो इसने खान और खनिज यानी विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन किया, यही दोस्तों हमारा जो है सही, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बोला कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो दोस्तों ये जो नाम रखा गया है इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए नेहरू मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना जो है 1964 में नेहरू की 75वीं जयंती पर दोस्तों किया गया है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को डैश नाम दिया है? तो ये नाम दिया गया है कर्तव्य काल नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनिमय की प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है। 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहां पर शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों आपका हैदराबाद में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये आपको हो जाएगा मनीष देसाई, ऑप्शन नंबर डी मनीष देसाई। टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाया है? तो ये आपको हो जाएगा मनसुख मंडाविया ने, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी सही आंसर होगा। अगला है कि म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया। म्यांमार के आपातकाल की घोषणा दोस्तों कब किया गया है? तो ये आपका फरवरी 2021 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। भारत ने श्रीलंका के डैश के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा डिजिटल पहचान परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के साथ दोस्तों सहमत हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में गुइलेन बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा दोस्तों किया गया है? तो ये आपका पेरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एनसीईआरटी ने किस कक्षा में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा कक्षा 7, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों आपका सेट नंबर 21 देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है बताइएगा? तो सबसे अधिक मेडल पूछ रहा है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका किया गया है पयोंग तसो, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो ये नामित किया है सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर।
विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। तो प्रत्येक साल स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त को शुरू होगा और 7 अगस्त को समाप्त होगा। इस वर्ष का थीम लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही होगा। उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्ट में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? दोस्तों यह मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा बी होगा। किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में दोस्तों हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला है कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों इसमें आपका सही है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका आयोजन नई दिल्ली में IFGE CBC प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा दोस्तों किया गया है, सही दिया गया है। दूसरा भी हमारा सही है दोस्तों। देखिए दूसरा में है कि सम्मेलन का विषय एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर है। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट SAT-2 6U लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय BMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से डैश और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा DRDO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसरो ने जनवरी 2023 को देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए डैश के साथ सहयोग घोषणा किया है। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। स्वावलंबन 2.0 निम्नलिखित में से किसका उद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय नौसेना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए शीर्ष पूछ रहा है तो ये आपका इंदौर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा इंदौर। अगला है कि विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के जाल से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए डैश लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालयों और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारियों के एक शीर्ष पैनल का गठन किया है। शीर्ष पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा दोस्तों किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजीव गौबा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सरकार ने अधिकृत कोयला खनन गतिविधि की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? देखिए ऐप का नाम दोस्तों खनन प्रहरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य के द्वारा 22-23 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा है ना, राजकोषीय घाटा पूछ रहा है दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.47%। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइजू बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही बताना है। देखिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है या फिर प्रस्ताव अपनाया। तो 1 और 2 हमारा सही है। चलिए वह हम देखेंगे दोस्तों आपका सेट नंबर 22 का पहला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि डैश को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बेथ मीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस देश ने मलेरिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है?
माफ कीजिएगा दोस्तों, मलेशिया लिखा गया है। मलेशिया को हरा करके विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। तो ये आपका मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित दोस्तों किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कैतालिन कारिको और डू बिस्मैन के किस तकनीक पर कार्य करने के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये आपको हो जाएगा मैसेंजर डू RNA, ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में दोस्तों किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए होगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस शहर में पौधे के कवक से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना है? तो ये आपको हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि नीलाबू कुदिचा सिंहंगल है ना शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ, यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है? दोस्तों ये जो आपका निर्मित है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। किस IIT ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों की मदद करेगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा IIT कानपुर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो देखिए इसका सही आंसर 10 का हमारा हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस देश से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने की तैयारी किया है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही के देखिए बारे में पूछ रहा है। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग द्वारा सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह 2023 से 30 अक्टूबर है ना 2023 से 30 अक्टूबर 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। थोड़ा सा इसमें एक ही में लिख दिया है, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे 12 का ए होगा। सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा दोस्तों प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार तो जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। यह नई योजना का क्रियान्वयन जो है कब से शुरू हो गया है? तो यह आपका 1 जनवरी 2023 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किया है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? देखिए फिनटेक पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा फ़ोन पे दोस्तों, फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस को डैश के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों चुना गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल प्रारंभ किया गया है? तो ये जो आपका प्रारंभ किया गया है दोस्तों यूरोपीय संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यूरोपीय संघ। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कतर होगा, ऑप्शन नंबर बी। WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो देखिए इसका विषय पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए बिग कैच अप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 22 का हो जाएगा, नई दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ने किसको समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त किया है? तो यह आपको हो जाएगा पूर्वी तिमोर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम सेट नंबर 23 को भी हम देख लेते हैं साथ में, यही हमारा जो है आखिरी है, इसके बाद अगले वीडियो में आएगा।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष दोस्तों प्रारंभ किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2019, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा किरण जॉर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सितंबर 2023 में डुरंड कप 2023 फाइनल खिताब जो है किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो मोहन बगान, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों माना पटेल, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा माना पटेल। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए हर साल जून माह की 7 तारीख को हर दिन विश्व खाद्य तारीख का दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल 2023 का थीम खाद्य मानक जीवन बचाते, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। किस रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली प्रणाली के माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, तो बता दीजिए, नहीं तो दोस्तों एक सेकेंड, देखिए इसका आंसर जान लीजिए दोस्तों। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। किस राज्य ने लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक साल के बाद क्या लिखा गया है, मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिनजोइडियम की खोज किया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों केरल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे है दोस्तों कि मेटा ने डैश नाम से एक बहुभाषी AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल जो है दोस्तों लॉन्च किया है। तो ये आपको हो जाएगा सिमलेस M40। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश दोस्तों शामिल हुआ है? तो ये हुआ है अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी होगा। किस मंत्रालय ने अप्रैल 2023 को नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया है? तो ये आपको हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया है? तो ये चुना है पंकज सिंह को। किसको? पंकज सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा तेलंगाना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 449, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो ये आपको हो जाएगा स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एनिमेटेड सीरीज ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम को ट्रेलर किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो ये दोस्तों किया है उत्तर रेलवे ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हुए हैं करीबन 36 राफेल विमान जो है प्राप्त हुए हैं। फरवरी 2023 में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्लाउड ने अपने देशों में साइबर सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। कौन सा देश क्वाड का सदस्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्वाड के बारे में। देखिए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के शीर्ष 100 सूची में
शामिल होने वाले डैश एकमात्र कंपनी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देश में दोस्तों आयोजित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन नंबर सी। गृह मंत्रालय 13-14 जुलाई को किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन दोस्तों आयोजित करेगा? तो इसका सही आंसर हमारा 25 का हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है, मतलब जो अगला सेट होगा वो आपका सेट नंबर 24 होगा, ठीक है। तो 24 से लेकर हम 30 तक जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो रट के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।